वो सबक सिखाना चाहती थी। और उस दिन उसने क्या, क्योंकि उसने उसका वो खींचा, उसकी दुश्मन जैसी है, कैसे है पता नहीं, बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत अजीब सी आवाज़ में बोलती है। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बिग बॉस जीतेंगे तो गुस्से से ही जीतेंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया वहाँ पे। बाकी लोग कुछ जैसे कंप्लेन, उनके बाकी कंटेस्टेंट हैं जब कंप्लेन करते हैं मधुरिमा के बारे में, जब आप देखते हो टेलीविजन स्क्रीन पर तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। और स्पेशली वो तो सना ने तो चलो खाली सोने के लिए किया था, उसको पता नहीं क्या जिद हो गई थी कि वो दूसरों को ना उठा के खाली मधुरिमा को उठा रही थी, जो कि गलत था। एक तरह से वो कैप्टन थी तो प्यार से बोल सकती थी कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए, क्योंकि मधुरिमा हमेशा अपनी ड्यूटीज़ पूरी करती है। एक दिन उसने क्या, माहिरा को दिखाने के लिए कि तुम मना कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, वो सबक सिखाना चाहती थी। और उस दिन उसने क्या, क्योंकि उसने उसका वो खींचा, फिर बहुत ही अजीब ढंग से उठाया। हालांकि सना ऐसी है नहीं, वो बहुत प्यारी लड़की है और हार्ट भी उसका अच्छा है। जहाँ तक मैं देखती हूँ वो मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा गुण है कि वो गुस्सा होके भी हंस जाती है और तुरंत सबके साथ अच्छी भी हो जाती है, तो उसका ये बहुत बड़ा गुण है। तो उस दिन वो कर रही थी तो हाँ, वहाँ पर मुझे भी लगा कि अपनी ड्यूटीज़ तो कर लेना चाहिए, चाहे किसी से कितनी भी लड़ाई हो। तो जैसे मना कर रही थी मधुरिमा भी, तो नहीं, ड्यूटी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी ड्यूटी कर ली, बाकी चाहे आप कितना ही लड़ो तो ठीक है। पर यह है कि उसका जो उठाने का तरीका था, और पूछती कि कुछ दवाई चाहिए, कुछ क्या चाहिए, चलो तुमको मैं दवाई देती हूँ, चलो उठो मधुरिमा, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर बाद में वो ठीक हो गई थी और बाद में उसका व्यवहार ठीक हो गया था। लेकिन जो ये आरती सिंह है और शेफाली जरीवाला है, ये तो शायद मतलब आरती तो लगता है कि उसकी दुश्मन जैसी है, कैसे है पता नहीं, बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत अजीब सी आवाज़ में बोलती है, तो वो मुझे बहुत ख़राब लगता है जब चाहे तब। और उसका आदत है कि सबके बीच में कूद जाती है। कल भी मैंने देखा कि खुद तो सिद्धार्थ को समझा रही है और जब आसिम बीच में गया तो उसको मना करती है। अरे भाई, आसिम और आप एक ही तो, सब लोग बराबर है उसमें, तो आप समझा सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं समझा सकता सिद्धार्थ को? उसको मैं समझा रही हूँ। मतलब तुम क्या सलाहकार गई हो वहाँ या गेम के लिए गई हो? सलाहकार बन के तो नहीं गई हो। मधुरिमा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मधुरिमा को ये करना चाहिए, तुम वैसे सबके बीच में कूद के जो जाती है ना, वो मेरे को तो समझ नहीं आता आरती सिंह का क्या है और ये शेफाली जरीवाला का। ओके, कुछ फैंस को कहना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए मधुरिमा की गेम को लेकर, यानी लास्ट वोट अपील? हाँ, वोट अपील अभी मैं करती हूँ कि भाई मौका दीजिए कि आगे भी बढ़े। और जो लोग कुछ लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, उनको आप मतलब जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनकी बातों पे आप विश्वास मत कीजिए। और उसको जैसे बोल दे कि हाँ गुस्सैल है, गुस्सैल कहाँ से, इससे ज़्यादा गुस्सा तो बाकी लोग करते हैं, उसमें सब लोग गुस्सा ही कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बिग बॉस जीतेंगे तो गुस्से से ही जीतेंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपना सब काम पूरा करके भी आप बिग बॉस जीत सकते हो। तो आप उनको वोट दीजिए जो आपको अच्छे लगे, और मधुरिमा को भी आप वोट दीजिए ज़रूर से। और मैं आपकी तरफ से सबसे अपील करती हूँ कि मधुरिमा को आप वोट दीजिए। तो आपको लगता है फैंस ने ऐसे भी कहा कि चैनल सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं मधुरिमा की सीन्स काटकर, और वो फैंस बोर हो गए सिद्धार्थ को बार-बार देखकर? आपको इस बात में आपका क्या कहना है? हाँ, दिख तो रहे हैं सिद्धार्थ, ज़्यादा दिख तो रहे हैं और काफ़ी दिख रहे हैं सिद्धार्थ। और सना का काफ़ी वो होता है, काफ़ी रोल होता है टीवी में, काफ़ी ज़्यादा होता है। बल्कि मैं कभी फैंस हमको भी लिख देते हैं कि लगता है कि हीरो हीरोइन ये हैं, इसके बिग बॉस के हीरो हैं। तो अब वो मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में कभी ज़्यादा रही नहीं हूँ और मैं स्पोर्ट्स वूमेन हूँ, तो मेरे को स्पोर्ट्स का ज़्यादा पता है। इसमें ये लोग ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे तो दिखा रहे होंगे, पर हाँ, दिखते सिद्धार्थ और सना ही ज़्यादा, ये तो है, ये तो बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।